आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ एक ऑटो से एंड देखने वाला हूँ उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। तभी मैं ऑटो में बैठ के निकल गया हूँ गांव की ओर। बट रास्ते में कुछ चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें मिली जिनको मैं कैप्चर किया हूँ। रास्ते में कुछ लोग चीज़ों को बेच भी रहे थे एंड मैं फिर देखा भाई कांटा की ओर। गाड़ी तो चल रही थी लेकिन कांटा उसका हिल नहीं रहा था, ऐसा कांटा था। तो फिर रास्ते में कुछ भट्ठे मिले जहाँ बहुत सारे ईंटें भी थे और बहुत सारे पेड़ पौधे मिले जो वाकई में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। बट एक चीज़ था, उसके अंदर जो ऑटो था उसके अंदर इतने लोगों को भरा था भाई कि भाई, और वो ऊपर से उसकी उम्र भी हो गई थी एंड उसके बाद भी उतना हैंडल कर रहा है। एंड कभी कभी तो देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और पीछे इतने सारे लोग ठुसे हुए हैं कि भाई मैं तो लटक के आगे बैठा था। देखो एक हाथ से मैं पकड़ के बैठा हूँ और बैग आगे को रखा हुआ ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और प्रॉब्लम तो बहुत हो रही थी बट फिर भी मैंने सर्वाइव करते हुए आधे रास्ते को फेस कर लिया था। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी उसमें और ठूसने की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो गई थी। फिर मैं सोचा कि मैं क्या करूँ। तो फिर कुछ चीज़ों को मैंने कैप्चर किया, शूट भी किया। बाकी रास्ते में कुछ लोग देख रहे थे तो उन लोग को लगा होगा कि भाई ब्लॉगर होगा, बट मैं नॉर्मली वीडियो शूट कर रहा था। एंड पीछे से जो अंकल दिख रहे हैं वो बार बार देख रहे थे एंड बगल में एक आंटी है वो भी देख रहे थे कि क्या कर रहा है, कैमरे लेके कहीं उसका मोबाइल बाहर ना गिर जाए। फिर मैं फाइनली आके उतर जाता हूँ अपने चौराहे पे एंड वहाँ से फिर मुझको जाना है काफ़ी दूर। एंड फिर मैं यहाँ आता हूँ, जैसे पैसे देता हूँ तुरंत एक दूसरा ऑटो वाला आ जाता है। फिर मैं उसे बुलाता हूँ कि भाई रुक जा, मैं भी चलूँगा, बट वो सुनता नहीं। तो फिर से मुझे चिल्लाना पड़ता है और मैं जल्दी यहाँ से पैसा ले रहा था बट भाई पैसा नहीं निकालने को रेडी था। तो फिर मैं चिल्लाया, उसके बाद वो रुक गया एंड फिर पैसा दिया। उसके बाद फिर मैं पैसे ले लिए और फिर वहाँ नेक्स्ट वाला जो अगला ऑटो खड़ा है वहाँ उसके पास गया। फिर मैंने उससे पूछा तो भाई वहाँ से बताया कि 10 रुपये आगे तक चलेगा। तो मैं बोला ठीक है चलो। उसके बाद इस ऑटो में बैठ गया। वही दिक्कत इसमें भी था लेकिन इसमें थोड़ा जगह थे तो भी मैं आगे बैठ गया। पीछे बैठता तो भाई वीडियो को शूट नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे भी मैं आगे ही बैठ गया। और उसके बाद यहाँ बैठने के बाद अंकल पूछ रहे हैं कि ये क्या है। हम कहें भाई वीडियो बना रहे हैं। तो फिर बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने अपने बैग को आगे टांग लिया जैसे ट्रेन में चढ़ते हैं उस टाइप का। फिर मैं आगे निकल गया। चौराहे से निकलते हुए गया तो लोग देख के भाई स्माइल कर रहे थे कुछ लोग, और कुछ लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे, मुझे पता नहीं। आई डोंट केयर दैट पर्सन। उसके बाद मैं रास्ते में गया। ए वाला ऑटो थोड़ा फ़िलहाल ठीक था, इसमें थोड़ा हचका पता नहीं चल रहा था और फ्री था, इसीलिए प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रहा था। बट ये भी भाई देख रहा था कि भाई कोई सवारी मिल जाए। तो रास्ते में चलते चलते एक सवारी तो मिल गई बट वो बैठ गया भाई, वो भी ड्रिंक किया था तो इसीलिए फ़िलहाल मैं आगे बैठ गया तो बहुत ही अच्छा हुआ। और आगे फिर मैं गया। उसके बाद फिर एक लेडीज़ मिली तो फिर वहाँ पर भी रोक देता है बट ज़्यादा नहीं रोकता है, तुरंत बैठती है और चल लेती है। भाई वो भी वो शीशे को छोड़ के कैमरे को देख रहा था कि भाई देखा। और एक और लेडीज़ मिल गई। उसके बाद वो बैठी और बैठाने के बाद उसको फिर भाई कहीं रोका नहीं और डायरेक्टली गांव पे ही आके छोड़ा। उसके बाद कुछ लोग उसके बाद भैया कहीं नहीं रुके और चलते ही गए एंड फाइनली हमको ले जाके हमारे गांव तक छोड़ ही दिए। एंड गांव तक पहुंचने में कुछ चीज़ों को मैंने कैप्चर किया जो कि आगे बहुत ही खूबसूरत दिख रही है।